टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने एजिया ड्यू को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी उसमें लगातार तीसरी बार उसकी सुनवाई को टाल दिया गया है। पहले 19 सितंबर, उसके बाद 26 सितंबर और अब 6 अक्टूबर यानी कि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी इस सुनवाई को टाल दिया गया है और अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते, सीधा प्रवीण सर आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर कब इस मामले का सॉल्यूशन निकलेगा, कब कोई फैसला इस पिटीशन पर आएगा और किस तरीके से सरकार यहाँ पर राहत दे सकती है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सरकार और वोडाफोन आइडिया दोनों पक्ष इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में थे। आज सुनवाई में दोनों लोगों ने इस बात के लिए रजामंदी दिखाई कि ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इसमें अभी और वक्त चाहते हैं और वोडाफोन आइडिया ने उसको अपोज नहीं किया और इस तरह से फिर जो सुनवाई अगली है अब वो 13 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी आगे बढ़ा दी गई है। अब मसला ये है इस पूरी कहानी में कि आखिर ऐसा है क्या जो केंद्र सरकार किसी तरह का डिसाइसिव या जो केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेके, वो वहाँ पे अपना स्टेप्स को जो है पीछे क्यों खींच रही, क्या सरकार कोई फैसला ले नहीं पा रही है इस पूरे मामले में? सिमरनजीत, ठीक है। तो वैसे आपको बता दें कि जो वोडाफोन आइडिया पर जो एजीआर ड्यू है वो करीब करीब 83,400 करोड़ रुपए के आसपास का है और यही पूरा मसला काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। कंपनी के ऊपर एजीआर ड्यू के ऊपर ब्याज के ऊपर पेनल्टी लगी और फिर पेनल्टी के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा उसका। तो ये जो रकम मिलाकर अगर हम एजीआर ड्यू ही सिर्फ देखें तो 83,400 करोड़ रुपए का बनता है और टोटल कर्ज जो कंपनी के ऊपर है वो है 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। अच्छा सर, एक खबर अभी कुछ दिन पहले ये भी आई थी कि सरकार कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को ब्याज पर और उस पर जो पेनल्टी है उसमें कुछ राहत दे दी जाए और कहा जा रहा है कि जो राहत देने की प्लानिंग चल रही है उससे वोडाफोन आइडिया का जो ये कर्ज है या जो एजीआर ड्यू है वो 50,000 करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। तो क्या सच में सरकार ऐसा करने वाली है? नहीं, देखिए, इस पूरी वोडाफोन आइडिया की कहानी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है। पहले वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची जिस मामले में अभी जो सुनवाई टाली गई है, उसमें मामला ये था कि जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, उसकी तरफ से एक डिमांड रेज की गई जो एजीआर बकाया की। ये बकाया 2017-18 के दौरान का है और उसमें ये कहा गया कि साहब हमने इसका कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लगा और अब आके वो ऑल ऑफ सडन वो डिमांड रेज की गई और वोडाफोन आइडिया हड़बड़ाई हुई सीधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि साहब ये कभी से कहीं से भी एक डिमांड निकाल लाते हैं और फिर हमारे पास रख देते हैं, तो इसको खारिज किया जाना चाहिए। ये पूरा मसला लेके गए। इसी मामले की सुनवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी बीच में वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है कि एक पिछले मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक पिटीशन डाली। उसमें यह कहा गया कि जो एजीआर के जो पेनल्टी और ब्याज वाला पोर्शन है, इस पे एक कंपनी को पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच राहत दे चुकी, उसमें ब्याज और उसके जो पेनल्टी है उस पर राहत दे दी गई थी, माफ कर दिया गया था। ये राहत तत्काल जो है वो वोडाफोन आइडिया को भी दी जानी चाहिए। एक तरह से दो मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं, दोनों ही मामलों में सरकार का पक्ष आता है क्योंकि जो इंटरेस्ट और बकाया वाला जो इंटरेस्ट का पोर्शन है इसको लेके पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी वोडाफोन आइडिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को एक तरह से खारिज कर दिया था और एक ऑब्जर्वेशन ये दिया था कि सरकार अगर चाहे इस मसले पे तो सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला ले सकती है, चाहे तो माफ कर सकती है, हमारी तरफ से इस पे कोई रोक नहीं है। उस पूरे मसले पे सरकार की तरफ से कोई एक्शन अब तक लिया नहीं गया। तो अब सरकार दरअसल ये सोच रही है कि अब, और पिछली जब सुनवाई हुई थी उसमें जब 26 तारीख को, उसमें सरकार ने ये कहा था कि हमको वोडाफोन आइडिया मसले पर कोई ना कोई एक सॉल्यूशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो हो सकता है सरकार किसी एक बड़े फैसले की तैयारी कर रही हो और जब सरकार कोर्ट में जाएगी अपना पक्ष रखेगी, एजी तुषार मेहता जो हैं सॉलिसिटर जनरल, उनकी तरफ से जब बहस होगी उसमें जो तर्क दिए जाएंगे उसमें हो सकता है सरकार एक सॉलिड प्लान लेके जाए। जी अच्छा सर, इसके पीछे एक रीज़न ये भी कहा जा रहा है कि सरकार भी वोडाफोन आइडिया को राहत देना चाहती है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी माना जा रहा है कि
टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सिर्फ 2 कंपनियों का दबदबा नाराज है, वो जियो का और एयरटेल का। सिर्फ ये 2 कंपनियों का दबदबा ना रहे, और भी कंपनियां जो हैं वो मार्केट में बनी रहे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। जो नहीं, देखिए, दो वजहें हैं, 2 फैक्टर हैं जिस वजह से सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने का फैसला कर सकती है। पहला तो जो डुओपोली है इस वक्त मार्केट में एक तरह से जियो की और एयरटेल की, सरकार चाहती है कि कम से कम एक तीसरी कंपनी हो, ताकि इन्वेस्टर्स का जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बचा रहे, एक मोनोपोली न चले कि किसी ने भी प्राइस हाइक कर दिया, किसी भी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। तो एक तो मसला इस बात का है। दूसरा मसला बड़ा ये है कि सरकार की वोडाफोन आइडिया में स्टेक है 49%। तो सरकार, अगर ये कंपनी बंद होती है तो आप समझिए कि लंबा चौड़ा खजाने को नुकसान पहुंचने वाला है। जो बैंकों का कर्ज है वो फंसेगा, सरकार ने जो इक्विटी कन्वर्जन किया या जो भी पूरा सरकार का बकाया है 80-83 हज़ार करोड़ रुपए, वो भी पूरा फंस जाएगा। तो सरकार चाहती है कि थोड़ा लॉस उठाया जाए और किसी तरह कंपनी को खड़ा किया जाए, ताकि बाद में इस पैसे की रिकवरी या भरपाई हो सके। लेकिन सर, वोडाफोन आइडिया की अगर हम फाइनेंशियल उसकी अगर सिचुएशन हम देखें तो उसके पास जो कैश है वो भी 6,800 करोड़ के समथिंग फिलहाल उसके पास कैश बचा है। तो इतनी उसके पास रकम बची है। दूसरा, इतना बड़ा उसके ऊपर कर्ज है 2 लाख करोड़ का। कोई भी बैंक नया कर्ज देने के लिए आगे नहीं आ रहा, लोन देने के लिए आगे नहीं आ रहा, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ रहा। तो ऐसे में तो सिर्फ सरकार एकमात्र सहारा बची है। तो अगर सरकार भी ये आगे मान लीजिए स्टेप नहीं उठाती है तो फिर तो कंपनी, हम यूं कहें कि डूब गई, कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं, कंपनी इसी वजह से, ये जो आप फैक्टर बता रहे हैं, इन्हीं वजहों से, और सरकार इस कंपनी को डूबने नहीं देगी, जहां तक मेरा अनुमान है। क्योंकि आप समझिए कि बैंक फंसेंगे, कंज्यूमर्स फंसेंगे, सेक्टर में एक डुओपोली क्रिएट होगी जो सरकार नहीं चाहती है। इसलिए ऐसा मानकर आप चलिए कि अब देखिए, अगर कंपनी बैठ जाती है तो बैंकों का पैसा कहाँ से आएगा, फिर मुश्किल पैदा होगी। इससे बेहतर यह है कि सरकार अगर कुछ राहत देती है अभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए या जिस भी तरह से, उसके बाद इन्वेस्टर्स के आने का भी रास्ता साफ हो सकता है। इन्वेस्टर्स और बैंक दरअसल अभी ये देख रहे हैं कि सरकार का रुख क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार छोड़ दे कि ठीक है आप जाइए, आप अपना चला लीजिए काम, अगर नहीं चलता तो बंद बिल्कुल कर दिया जाए ऑपरेशंस। तो ये इन्वेस्टर्स और बैंकों से जो 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज वोडाफोन आइडिया लेना चाहती है, ये दोनों चीज़ें इसी बात पर टिकी हैं कि सरकार को ये पॉजिटिव फैसला वोडाफोन आइडिया के लिए ले। लेकिन सर, अगर सरकार मान लीजिए कंपनी की मदद करती है, राहत दे देती है सरकार, तो फिर जो बाकी कंपनियां, जो और कंपनियां कर्ज में डूबी हुई हैं, क्या वो नहीं कहेंगे कि हमें भी राहत दी जाए? ये एक गलत मिसाल नहीं है? हाँ, ये एक तर्क बन सकता है। जिस एक पुराने मामले को लेके वोडाफोन आइडिया आई है कि साहब इस मामले में पेनल्टी और जो बकाया था वो माफ़ किया गया, ब्याज माफ़ किया गया, वो इसी तरह का मामला वोडाफोन आइडिया को अगर सरकार देती है राहत, तो कल को दूसरी कंपनियां भी इसी फैसले को लेके कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं कि साहब मैं डूबने के कगार पे हूं, या तो सरकार राहत दे दे, बैंक वो कर दें, अदरवाइज बंद हो जाएगा और बड़ा नुकसान होगा। तो इन तमाम पहलुओं पर ही दरअसल सरकार विचार कर रही है और कोई फैसला ऐसा लेगी जिसको आगे जाके, जिसका फैसले का मिसयूज ना हो सके, वो बाद में तर्क ना बने दूसरी कंपनियों के लिए कि आपको राहत देनी चाहिए। ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया के हम शेयर्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इस खबर का असर ये हुआ वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पर कि दोपहर 1 बजे शेयर्स करीब 4% की गिरावट के साथ यहाँ पर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले 5 दिन या 1 महीने में हम देखें तो शेयर 15% तक चलते हुए वोडाफोन आइडिया का नजर आया, जबकि पिछले कुछ सालों का हम इसका रिकॉर्ड देखें तो इतनी तेजी शेयर्स में नहीं रही है। ये कुछ जो पिछले हम कहें कि 1-1.5 महीने में जो डेवलपमेंट्स रही हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसकी जो असर है वो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में देखने को मिल रहा है। और अब देखना ये होगा कि 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। क्या 13 अक्टूबर को, ये जरूरी नहीं है कि फैसला है, 13 अक्टूबर को सरकार हो सकता है पक्ष रखे, हो सकता है फिर आगे बढ़े। अगर 13 अक्टूबर को सरकार पक्ष रखती है, वोडाफोन आइडिया पक्ष रखती है, हो सकता है उसमें 1-2 हियरिंग और हो और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चलिए, तो अब जो नजर है वो फिलहाल 13 अक्टूबर पर आएगी कि 13 अक्टूबर को
क्या नया अपडेट सामने आता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से वोडाफोन आइडिया पर आपको जो जानकारी दी गई है अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।